भाद्र शुक्ल चतुर्दशी को शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और पूजा के अंत में निम्न मंत्र अनंतः सर्वनागा नामधिपः सर्वकामदः सदा भयात् प्रसन्नो में भक्ता नाम भयंकरः से प्रार्थना करनी चाहिए। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप से विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। इस दिन प्रातः नित्य क्रिया तथा स्नान आदि से निवृत्त होकर चौकी के ऊपर मंडप बनाकर उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 गनों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके शुद्ध अनंत डोरे को अपनी दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। यह डोरा अनंत फल देने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, उस समय यज्ञ मंडप इतना मनोरम बनवाया गया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते गिरते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधे की संतान अंधी ही होती है। यह बात उसके हृदय में वाण जैसी लगी तथा बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्यूत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञानुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब पांडवों से मिलने गए, तब युधिष्ठिर ने सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि आप लोग विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करें तो आपका खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बरी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपनी आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या पूजा करने लगे। सुशीला ने देखा कि वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सबों ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बतलाई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत के डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया है तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे।